Hello students and my friends, welcome to Education Academy. I am Shashi Bhushan and आप देख रहे हैं स्पार्क 2021 प्रेजेंटिंग बाय एजुकेशन एकेडमी, है ना। अगले क्लास हम लोग अगले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि नरेशन, है ना, और उसमें हम लोग देख लिए थे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। मतलब एक टॉपिक खत्म हो चुका था और चेंज ऑफ टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात किए थे, जो कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए था। लेकिन इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के अलावा कि उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना था, लेकिन अब बारी आती है पास्ट टेंस की। यदि आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब को चेंज करना पड़ेगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो या फिर V2 दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग उसमें क्या देखे थे, या तो से रहता था या विल से रहता था। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर टेंस जो है में रहता था और ये प्रेजेंट टेंस में रहता था। लेकिन अब जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में आ गया है, मतलब सेड लिखा हुआ है कि नहीं। तो प्रेजेंटिंग जो आपको दिख रहा है कि नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका पास्ट टेंस में दिख रहा है, उस अनुसार से आपको ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है जी। तो अब हम लोग इसको चेंज करना सीखते हैं और हर एक सेंटेंस में, है ना, जो आपको लिखा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, उसका अलग अलग तरीके से चेंज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है कि ही सेड आई एम गोइंग होम, ठीक है। आई एम गोइंग टू होम कर लीजिए। तो लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मैं घर जा रहा हूं। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखिए ही का तो ही रहता है ना। पहले कुछ बेसिक चीजें बता दिया गया है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वहां पर जाकर सबसे पहले देखें। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक्स हैं जो आपको आज की क्लास में सॉल्व करने में यूज होगा, है ना। तो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रह जाता है। सेड देखिए, सेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सेड का सेड ही रहने देना है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सेड का सेड रह गया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपको क्या बताया गया था कि दैट का प्रयोग करना है जी। दैट यूज कर लिए हम लोग। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो आई को जो चेंज किया जाता है उसके पर्सन को पहले समझना होता है। तो आई जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। ये मैं लिखा हुआ है तो लड्डू आने से पहले मैं खाने वाला हूं, तो इसका मतलब कि सबसे पहला ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहा जाता है कि नहीं। ट्रिक था हम लोग का 1 2 3 SON। तो इस हिसाब से फर्स्ट पर्सन में नंबर 1 आपको S दिख रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट का अनुसार सब्जेक्ट क्या है जी, ही है। तो ही के लिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए एम लिखा हुआ है। आपको बताया गया अभी कि जैसे ही पास्ट टेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच को किसमें बदल दिया जाता है, उसके पास्ट टेंस में। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप ये देखें कि आई एम गोइंग टू होम लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो लिखा हुआ है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग प्रेजेंट कर खाली क्या कर देना है, पास्ट कर देना है। प्रेजेंट को किस में कर देना है जी, पास्ट में कर देना है, ठीक है। तो प्रेजेंट को पास्ट कर देंगे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देने हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है एमिजार प्लस बिफोर होता है। तो एमिजार प्लस बिफोर को हम लोग क्या कर देना है, सिर्फ वाजवेयर प्लस बिफोर कर देना होगा। तो वाजवेयर प्लस बिफोर के जगह में आपको क्या करना है, वॉज लगाना है, इसलिए क्योंकि ही है। तो ही वॉज हो गया और गोइंग टू होम। तो इसका मतलब ये तो वाजवेयर प्लस बिफोर ही होना है ना जी। यदि हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें तो एम इज आर जो रहता है बिफोर, एम इज आर प्लस बिफोर को हम लोग किसमें कर देंगे चेंज, वाज वेयर प्लस बिफोर में कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस लिखी हुई हैं, रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो चेंज होकर के हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच आपका किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देते हैं। मतलब जो जैसा प्रेजेंट में रहता है उसी का उसको पास्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो उसमें एक सीरीज है
ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ही का ही रह गया, क्योंकि सेड का सेड रह गया, ऑब्जेक्ट नहीं था तो दैट आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए, आई के लिए ही आ गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, एम का वॉज हो गया, गोइंग का गोइंग ही रहेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी गोइंग का गोइंग ही रह जाता है, मतलब बिफोर यूज करना ही है। उसके बाद टू होम, तो ये तो आपका वर्ड जो कि चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, गोइंग टू होम हो गया। चलिए, ये बात था। तो इसका मतलब हम लोग क्या चेंज कर दिए कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देना है। ये बात था इस एग्जांपल में, ये हम लोग सीख लिए। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई हैव सीन योर विलेज, है ना, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे गांव को देखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ही है तो ही को तो ही लिखना होगा, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको कोई छेड़खानी नहीं करना, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है। ही है, वी है, दे है, कुछ भी है, नाम है, तो कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं हमको। सिर्फ हम लोग यहाँ पर देखना है वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच में बड़ा फंडा होता है, इसी चीज को समझना है आपको। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ही लिखा हुआ है, सेड टू मी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि सेड के बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो सेड को किस में चेंज करना होगा जी, टोल्ड में चेंज करना होगा। किस में करना होगा, टोल्ड में। से को टेल बोले थे, सेज को टेल्स बोले थे, विल्स को विल टेल बोले थे, है कि नहीं, और सेल सेल रहेगा तो सेल टेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सेड का है तो टोल्ड करना होगा। उसके बाद टू मी लिखा हुआ है, तो टू को गायब कर देते हैं। आपको मालूम होगा कि टू को गायब कर देते हैं, क्या करते हैं, मी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ही टोल्ड मी हो गया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमको मालूम है कि क्या दिया जाता है, दैट दिया जाता है। फिर क्या दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन सीधा चले जाइए आप सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, होगा ना जी। तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो सीधा सीधा आप ही बिठा दीजिए, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए हैव सीन लिखा हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि हैज हैव टेंस पढ़े होंगे तो हैज ए प्लस V3 होता है ना जी, हैज ए प्लस V3 होता है। तो इसका मतलब कि हैज ए प्लस V3 किस में है, परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। इसका मतलब कि पास्ट का परफेक्ट चले जाएंगे, बात समझ रहे कि नहीं, जो चीज प्रेजेंट में है उसके हम लोग पास्ट में चले जाना है, ठीक है। तो यहां पर ये दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग को कहां चले जाना है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। चलिए, ये तो हो गया नियम। यानी कि यदि आपके पास हैज हैव प्लस V3 रहेगा तो हैड प्लस V3 कर देना है, हैड प्लस V3 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से नियम होता है आपका, समझ रहे बात को। तो चलिए, तो लिखा हुआ ही टोल्ड मी दैट ही, है ना, यहां तक हो गया। उसके बाद हैव सीन को क्या कर देना है, हैव को हैड कर देना है, सीन तो V3 का V3 ही रह जाएगा, सीन का सीन रह गया, है कि नहीं, सीन का सीन रह गया। उसके बाद क्या दिख रहा है जी, योर विलेज, है कि नहीं। तो योर किसके लिए आता है, यू के लिए योर आता है, यानी कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार कर देंगे। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, तो मी के अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा कि एक मिनट, लिखा कहां जाए, चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, आवर विलेज, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आवर नहीं होगा, योर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई विलेज, है ना, आई के लिए माई हो जाएगा। तो चलिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन, ठीक है, माई विलेज, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा गांव देखा, है ना। उसने यहाँ पर क्या था, आई हैव सीन योर, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा गांव देखा, तो वही बात है यहाँ पर भी, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि वह मेरा गांव देखा, तो ले देकर के सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए, बस सिर्फ अलग थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, जो मीनिंग्स होते हैं वो बदलते नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा।
तो इस तरीके से सारे चीजें है ना, एक लिस्ट है आपके पास, जो नोट्स है वो आपको दिए जाएंगे, तो कौन किस में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो सारे चीजें आपको मिल जाएगा, है ना। आपको मालूम होगा जो ऐप है आपको डाउनलोड कर लें, उसमें आपको मिल सकता है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आप उसमें ज्वाइन कर लें, उसमें मैसेज करें कि हाँ हमको नोट्स चाहिए, तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाले हुए हैं। तो चलिए, है ना, आगे हम लोग समझते हैं कि अगला हम लोगों को क्या ट्रिक सीखना है। देखिएगा, लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि सीता कैन डू दिस वर्क, उसने मुझसे कहा कि सीता जो है इस काम को कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ही का तो ही रहने वाला है, सब्जेक्ट चेंज होने वाला है नहीं। सेड को क्या कर देना है, टोल्ड करना है, सेड को टोल्ड करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है। उसके बाद तो दैट आने वाला ही है, कोई उपाय नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को गायब जो करना था तो दैट लगा दिए। उसके बाद सीता दिख रहा है, सीता तो थर्ड पर्सन हो गया, लो, तो सीधा थर्ड पर्सन हो गया, तो क्या दिख रहा है, सीधा सीधा एन मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज मतलब सीता का सीता ही रहने देना है, ठीक है, सीता को सीता ही रहने देना है। कैन है, कैन आ गया, तो कैन तो आपका प्रेजेंट टेंस वाला बात करता है, हो सकता है। इसमें प्रेजेंट टेंस को हम लोग किस में चेंज करते हैं जी, सीधा सीधा पास्ट टेंस में करते हैं। पास्ट टेंस में करेंगे, इसका मतलब कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, ठीक है। कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि डू दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, डू दिख रहा है, कैन डू। तो यहां पर आपको क्या दिखना है कि कैन कुड जो भी मॉडल वर्ब होता है कि नहीं, मॉडल वर्ब जो होता है उसके बाद आपको दिमाग में रखना चाहिए कि उसके बाद V1 ही बैठा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैन कुड मतलब जितने भी मॉडल वर्ब है उसके पास, है ना, यदि उसके बाद आपको वर्ब देना है तो V1 ही यूज करेंगे। दूसरा दुनिया में कोई ऐसा वर्ब नहीं है जो उसके आगे पीछे आ सकता है, मतलब पीछे में नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो कुड के बाद जो हम लोग जो भी देंगे वर्ब वो डू ही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पास्ट बनाने का था आपको, कुड से पास्ट बन गया है, बिल्कुल आप चिंता ना करें, वो उससे पास्ट बन गया। लेकिन उसके बाद जो भी वर्ब देना है, आंख मूंद के आपको क्या देना है, V1 ही देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे स्पेशल केस हैं, हम लोग बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हैं, आगे चलते रहिए, सीखते चलिए। तो कुड डू हो गया, इसका मतलब हम लोग को वर्ब, है ना, ये चीजें इसलिए बता दिया जाएगा आपको। और दिस का है, तो दिस को हम लोग क्या करते हैं, दैट कर देते हैं। दिस को क्या करते हैं, दैट करते हैं। देखिए इसमें क्या सीखने को मिला आपको कि एक तो पहले के मॉडल वर्ब के बाद आप लोग V1 ही लगाइएगा, दिस को दैट करना है, मतलब जो भी वर्ड्स है ना इस तरीके से आएगा तो वो वाले को, शब्द को हम लोग दूर वाला में चेंज कर देंगे। जैसे दीट है, मतलब दिस है तो दैट कर देना है, दीज हो गया तो दोज कर देना है, समझ गए कि नहीं। मतलब सामने वाले चीजों को दूर में चेंज कर देना है, सामने वाले चीजों को दूर में चेंज कर देना। कौन किस में चेंज होता है वो आपको, है ना, लिस्ट दिए जाएंगे नोट्स में, सारी चीजें हैं, आप देख लेंगे वहां से। फिलहाल एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। तो दिस को दैट कर दिए, है कि नहीं। टुडे को यस्टरडे किया जाता है, यस्टरडे को द नेक्स्ट डे किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग अलग अलग चीजों में चेंज करते हैं। तो दिस को दैट कर दिए, अब वर्क तो वर्क होगा क्योंकि ये तो वर्ड्स है। तो इस तरीके से हम लोग सारे चीजों को एक अलग अलग, है ना, सिस्टम में बांट करके हम लोग चेंज करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस करते हैं, हैज हैव को हैड प्लस V3 कर दिए, और इधर दैट, दिस को दैट कर दिए, कैन को कुड कर दिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जहां पर कैन रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा, कुड कर दीजिएगा। कैन को क्या कर दीजिएगा जी, कुड कर दीजिएगा, ठीक है। और दिस वगैरह को दैट कर देना है, दीज को दोज कर देना है। इस तरीके से सारे वर्ड्स हैं, सबके लिस्ट दिए गए हैं। तो कौन किस टेंस में चेंज होगा, है ना, वो आप लोग देख लेंगे। और उसका जो प्रेजेंट रहेगा उसी का पास्ट कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा, है ना। और कौन कौन किस में चेंज होता है उसका भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें स्पेशल केस होता है थोड़ा, है कि नहीं। मतलब पास्ट होने के बावजूद भी पास्ट में नहीं जाता है, ठीक है, पास्ट होने के बावजूद भी पास्ट में नहीं जाता है ना। कैन क्या बोलते हैं उसको कि दिस का दैट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल केस है, आपको लिए बोनस पॉइंट दे रहे हैं, इस चीज को बढ़िया से समझें। चलिए, है ना, आगे देखते हैं। तो गाइज देखते हैं चेंजिंग जो था, है ना, किस प्रकार से हम लोग किस टर्म में, है ना, एक दूसरे के सीरीज में चेंजिंग होता है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कहा था कि उसके पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, लेकिन हम लोग का सेंटेंस ही पास्ट में हो तो फिर कैसे किस पास्ट में चेंज करेंगे। तो यहां तक की ये बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चला गया,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे ही हम लोग का आता है पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस जैसे ही आता है तो वहां को उसको भी छोड़ दीजिए और पास्ट कंटिन्यूअस को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस को भी छोड़ दीजिए, उसमें से उसके जस्ट बाद वाला में चले जाइए आप, ठीक है, बाद वाले में चले जाइएगा। तो जो उसके बाद वाला जाएगा पास्ट, सिंपल पास्ट से कहां चले जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा और ये चले जाएगा सीधा सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बात समझ रहे कि नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से बात है कि उसके जस्ट बाद वाले में चले जाता है, ठीक है। जैसे जो पास्ट में रहता है, जैसे प्रेजेंट को हम लोग बोले अभी ना, सिंपल प्रेजेंट को सीधा सिंपल पास्ट में भेज दिए, तो उसी तरीके से उसके जस्ट बाद वाला जो पास्ट में आता है, मतलब कि जो पास्ट है उससे बड़ा वाला पास्ट कौन है उसमें चला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे यदि पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो सब चेंज नहीं होता, जो जैसा है वैसे रह जाएगा, समझे कि नहीं। यदि आपके सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट ही दिया रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में ही रह जाएगा, बात समझ गए। तो ये तो बात था चेंजिंग का, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यदि बात कर लेते हैं कि राम सेड था तो राम सेड ही रह गया, है ना। इसका जो बनेगा सेंटेंस आपका राम सेड का राम सेड ही रह जाएगा। उसके बाद क्योंकि टोल्ड में चेंज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब ना चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो था नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। और आई है तो फर्स्ट पर्सन चला गया, फिर सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पर ही आ जाएगा, है कि नहीं। और 100 देख रहे हैं, अच्छा ये 100 क्या है, V2 है, सिर्फ V2 है, जिसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सिंपल पास्ट को किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, हैड देना पड़ेगा, फिर V3 देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बात है, हम लोग क्या कर देंगे, हैड और सीन कर देंगे, हैड सीन कर दिए। उसके बाद इन द पार्क, तो अच्छा अनु छूट गया, तो अनु तो नाम है, इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है, तो आई हैड सीन अनु इन द पार्क, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। राम का राम रह गया, ठीक है, और राम सेड हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट तो था नहीं तो टोल्ड कर नहीं सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट देना है। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है ना, सीरीज वाइज में काम करते जाइएगा, एक एक वर्ड को चेंज करना होता है इसमें, ठीक है। तो जहां पर चेंज नहीं करना हो तो ठीक है, लेकिन जहां चेंज करना वहां पर करना है। तो राम का तो राम रह जाएगा, सेड का सेड टोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट आ गया, फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही आ गया। V2 को हम लोग पास्ट परफेक्ट में हैड सीन कर दिए। अनु के लिए अनु लिख दिए क्योंकि नाम है, इन द पार्क वो तो शब्द है, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग सारी चीजों को कर सकते हैं आसानी से। तो ये सीरीज आपको समझ में आया होगा, है ना, कि ऊपर से ले लीजिए, है ना, और प्रेजेंट को जैसे आया तो प्रेजेंट को सीधा उसके पास्ट में चेंज कर दीजिए और धीरे धीरे उसी तरीके से, है ना, आते जाइए सीरीज वाइज में। इसको हाँ इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको, ठीक है। उसको दिमाग में एक ग्राफ बना करके रख लीजिए कि हाँ आपको ऐसे ऐसे चेंज करना है, ठीक है। उसी प्रकार से हम बोले थे बोनस पॉइंट का, तो नंबर 1 बोनस देखते हैं क्या है इसमें, कि अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे कि पास्ट आए तो चेंज कर दीजिएगा, पास्ट आए तो चेंज कर दीजिएगा, लेकिन अब हम बोलेंगे पास्ट आएगा तो चेंज नहीं करेंगे, है कि नहीं। बोलेगा आप मिल तो जाइए फिर आपको बताते हैं हम, है ना। कभी बोलते हैं चेंज करना है, कभी बोलते हैं नहीं चेंज करना है, पगला गए हैं का। तो नहीं, बात यही है, समझ गए कि नहीं। क्या करना होगा कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इसका पहले मीनिंग आप समझिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ बतवा तो सही बोल रहे थे, कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कि शिक्षक ने कहा स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से, कि 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है। तो बताइए कि टीचर जो कहा था कि 2 और 2 4 होता है, क्या कुछ दिन के बाद 2 और 2 5 होने लगेगा, क्या नहीं होने लगेगा। मतलब अभी हम आपको फिर बोल रहे हैं कि आपको चेंज तो करना है, लेकिन ऐसे चेंज कीजिएगा कि उसका मीनिंग में चेंज ना आए, बस उसके, है ना, दिखावटी में चेंज आना चाहिए, सिर्फ उसके बोलने के क्रम में चेंज होता है और कुछ नहीं, लेकिन मीनिंग वही रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, द टीचर सेड के जगह में टोल्ड कर देंगे, द टीचर टोल्ड, इतना तो ठीक है। 2 को हटाना पड़ता है तो सीधा सीधा लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए सीधा सीधा आपको क्या कर देना है,
दैट डाल देना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। और जो दिख रहा है 2 and 2 is the 4 एकदम हूबहू यहाँ पर भी आपको उतार देना और फुल स्टॉप मार देना है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, बिना डरे बेझिझक एकदम चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 2 and 2 is 4 हो जाता है। तो आज भी है, कल भी वही रहेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं। बाकी आपको सेड को टोल्ड करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर ये नहीं रहता द टीचर सेड, टीचर ने कहा था, अब किसी से कहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टूडेंट से ही जनरली कहा, लेकिन यदि वहाँ होना चाहिए, वहां पर दिखना चाहिए, तो जो नहीं रहता ऑब्जेक्ट नहीं करते। लेकिन ये चीजें जो है आपको याद रखना है कि कहीं भी यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको क्या नाम दिया जाता है जी, यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ है ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप उसमें सीधा सीधा नो चेंज का काम करेंगे, किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, आप उसको नो चेंज का काम कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ का आए बात तो हम लोग उसमें नो चेंज का काम करते हैं। ये आपका जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखा रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आने से कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। और एक बात है कि जैसे हम लोग दिस का दैट करते थे, दिस का दैट करते थे, तो उसमें यदि कंटिन्यूटी का बात है, समझिए कि नहीं, उसमें कंटिन्यूटी का बात है तो हम लोग उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जैसे बात तो बोल के जा चुका है लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट चीज को ही दिखा रहा है, मतलब काम अभी कंटिन्यूटी में है, तो हम लोग उसको कंटिन्यूअस ही दिखाते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो गाइज बात करते हैं बोनस 2 का। बोनस 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि जो टुडे को हम लोग दैट डे में चेंज करते थे, दिस को दैट डे में चेंज कर देते थे, है कि नहीं। और तो है ना, टुडे को चेंज नहीं करना है इसमें, है ना, ये सीखेंगे कि क्यों नहीं चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग यदि आप देखेंगे तो दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी, इस सुबह मुझे राम ने कहा है कि वह मुझे पैसे दे देगा, आज मुझे पैसे देगा। तो इसीलिए है ना कि यहाँ पर हम लोग को देखना यह है कि काम जो है वो आज ही होने वाला है, पैसे देने का काम क्या है, आज ही होने वाला है। यदि हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, दूसरे दिन के पास्ट में ले जाते हैं, तो क्या ऐसा होगा क्या, नहीं, फिर सेंस में चेंजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए सेंस में चेंजिंग नहीं करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको जैसे मतलब टेंस में है, मतलब वो जो ये वर्ड जो है जैसे कि तैसे रहने देते हैं, सिर्फ हम लोग उसको पास्ट में बोलते हैं। लेकिन ये जो दैट डे कर देंगे तो फिर दूसरे दिन में चला जाएगा, लेकिन काम तो हमको आज ही ना करना है जी। तो इसी के कारण से हम लोग उसको टुडे को दैट डे, यस्टरडे वाला जो भी चीजें हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं जो भी है, सीधा सीधा दिस मॉर्निंग तो दिस मॉर्निंग ही रहेगा, है ना, दिस को दैट में चेंज नहीं करना है। और राम का नाम है तो राम को राम रहने देना है। उसके बाद सेड टू मी है तो सेड को क्या करना पड़ेगा, हमको टोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। मी रखना पड़ेगा, टू हटाना पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाना है। फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ही देना पड़ेगा। उसके बाद सेल है तो सेल को क्या करना पड़ेगा जी, ही है तो सेल के लिए क्या हो जाता है, विल हो जाएगा ही के कारण। और हम लोग को ये क्या है, यहाँ पर सेड दिख रहा है तो इसको पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट टेंस में से वुड कर देंगे। उसके बाद गिव है तो गिव ही रखना है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब आ गया, इसके लिए V1 होता है मॉडल वर्ब के बाद। और यू है, सेकंड पर्सन आ गया तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहाँ पर भी यू का जैसा ही मी आ जाएगा। फिर मनी है तो वो तो वर्ड है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो मनी का मनी। बात आती है टुडे का, तो टुडे ही रहने देना है, पास्ट टेंस के अनुसार उसको दैट डे नहीं बनाना है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि टुडे ही रह जाएगा, क्योंकि काम जो है वो सिर्फ आज ही आने वाला है। यह मॉर्निंग मुझे राम ने कहा है कि वह मुझे पैसे दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बात है। तो ये बोनस 2 था। बोनस 1 और बोनस 2 के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, है ना, सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि इसी में ज्यादा फॉल्स आता है स्टूडेंट्स का, है ना। तो इसी चीज को आपको याद रखना है, समझ गए कि नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं, है ना। 2 सेंटेंसेस हमको और देखने हैं, और एक इंट्रोगेटिव और दूसरा इंपेरेटिव। तो उस पर बात करते हैं, 2 एग्जाम्पल लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, समझेंगे उसको। चलिए तो गाइज, है ना,
हम लोग देखे थे असर्टिव सेंटेंस, अभी जितने भी देखे थे है ना, प्रेजेंट टेंस का, फ्यूचर टेंस का और पास्ट टेंस का जो भी हम लोग देखे वो सब के सब हमारे असर्टिव सेंटेंस थे, मतलब स्टेटमेंट जैसा था, ठीक। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि उसी का यदि इंट्रोगेटिव रहा, नेगेटिव भी वैसे ही बनेगा, सिर्फ नॉट लगा देना, लेकिन हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो कैसे बनेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एग्जांपल आपके सामने है, मैं इसी चीज को सॉल्व करते आपको बताता हूं कि कैसे काम करता है, मतलब बिल्कुल उससे अलग है, थोड़ा सा और वर्ड्स हम लोग को चेंज करने होंगे, बाकी सारे रूल तो वही रहेगा, सिर्फ वर्ड्स में कहीं कहीं उसमें चेंजिंग हो जाता है उसके यूज के अनुसार, ठीक है ना। तो देखता हूं क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले आपको तो मालूम होगा कि सब्जेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं होता है, लिख दिए राम का राम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेड को हम लोग क्या करना होता है, टोल्ड करना होगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ना कि लीला है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आप क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे यहाँ पर। फिर लीला है तो लीला कर दीजिएगा, नाम है ना, थर्ड पर्सन होता है, नाम होता है, फिर आप ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, है ना, इसके लिए दैट लगाइएगा, तो फिर वही बात हो जाएगा कि जैसे हम लोग उसमें असर्टिव में करते थे। तो करना क्या है इसमें, देखेगा कि टोल्ड को हम लोग आस्क्ड में बदलेंगे। टोल्ड को क्या किया जाएगा जी, आस्क्ड में बदला जाएगा, क्योंकि ये अभी आपका पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। यदि यही चीज हम लोग का प्रेजेंट टेंस में रहता तो क्या लिखते, आस्क लिखते, समझे कि नहीं, क्या लिखते हैं जी, आस्क लिखते हैं, मतलब से रहेगा तो आपको क्या कर देना है, आस्क कर देने हैं, है कि नहीं, मतलब इधर क्वेश्चन रहेगा तब, जैसे उसमें प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट टेंस में भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग आस्क में कर देंगे। उसके बाद यदि आपका सेड है, यहाँ पर सेड है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। मतलब कि यही हुआ कि जो भी हम लोग उसमें क्वेश्चन क्या जाता है, पूछा जाता है, तो पूछने का जो वर्ड होता है, वर्ब होता है, वो आस्क होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसा यहाँ पर फॉर्म रहेगा उसी फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। V2 है तो V2 लगा दें, V1 है तो V1 लगा दें, V5 है तो V5 लगा देंगे, आस्क मतलब सेज रहेगा तो आस्क कर दीजिएगा, मतलब S लगा दीजिएगा तो हो जाएगा वो V5। तो इसी प्रकार से हम लोग को चेंज करना है। तो राम आस्क्ड हो गया, लीला, और हम लोग यहाँ पर दैट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ होता है किस पर, प्रेजेंट, मतलब कि सिर्फ असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्टेटमेंट जैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ आर यू रीडिंग योर बुक, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन जैसा है कि क्या तुम किताब अपना, तो तुम जो है तुम्हारे अपना किताब पढ़ रहे हो कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग पूछा जा रहा है, तो पूछना का हम लोग यहाँ पर लिख दिए आस्क्ड राम आस्क्ड लीला, राम ने लीला से पूछा है, क्या पूछा था कि क्या तुम अपनी किताब पढ़ रही हो। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यदि ये इंट्रोगेटिव है, मतलब इसमें WS वाला नहीं होना चाहिए, यस नो क्वेश्चन वाला होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, आर के लिए इफ या वेदर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे जी, इफ या वेदर का, समझ रहे हैं। तो अभी मैं इफ का यूज कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर यू दिख रहा है, तो आर को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। अभी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग इफ लगा दिए। उसके बाद आर यू को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इंट्रोगेटिव बना हुआ है ना, इसको हम लोग असर्टिव बना देंगे। क्या बना देंगे जी, असर्टिव बना देंगे। और ये यू जो दिख रहा है, यू किसके अनुसार आता है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में लीला है, तो इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। लड़की के लिए ही और सी आता है ना जी, तो लड़की के लिए सी कर देंगे। और रीडिंग है तो देखिएगा कि यहाँ पर जब ये आ रहा है तो इसके अनुसार इज आएगा, यू के साथ आर आया था तो सी के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। मतलब इसको इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना है, हमको इंट्रोगेटिव को क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो इस तरीके से कर दिए। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सेड दिख रहा था, सेड यानी कि यू आर रीडिंग लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या करना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। इसके लिए इज के जगह में हम लोग क्या बना देना है, वाज बना देना है। इज के लिए वाज लिखना पड़ेगा क्योंकि पास्ट में बनाना है। और फिर क्या करना है, रीडिंग है तो रीडिंग ही करना पड़ेगा, रीडिंग है तो क्या करना पड़ेगा, रीडिंग ही करना है। और योर है तो योर क्या था, फिर से सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन फिर से ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पर योर है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और बुक का तो बुक ही रहने वाला है क्योंकि ये तो वर्ड है। और हम लोग क्या बोले थे कि इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे हम लोग इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देना है, फुल स्टॉप कर देना है।
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसी प्रकार से बात है, समझ गए? तो ले दे करके बात ये हुआ कि सेड को इंट्रोगेटिव रहेगा तो सेड को आस्क्ड कर देना है ना, या फिर जैसे रहेगा सेज को आस्क कर देना है। जो है जैसे हम लोग टू को हटा देते थे पहले भी, इसमें भी टू को हटा देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगा देना है? दैट के जगह में इफ या वेदर का यूज करना है ना। यदि ये रहेगा आपका यस नो क्वेश्चन, ये यस नो नेगेटिव रहेगा तब, ठीक है ना। WH क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। WH क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। और रीडिंग योर बुक, तो ये जो भी चीजें पर्सन में जो भी चेंजिंग होता था वैसे ही कर देना है। पहले जिस तरह से टेंस में चेंजिंग होता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, वैसे ही करना है। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, दोनों में कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। क्या लिखा हुआ है? ही है तो ही लिखेंगे, सेड है तो सेड लिखेंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पर टू में आ रहा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट है तो चेंज हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या करने बोले थे अभी, ये आपका इंट्रोगेटिव दिख रहा है कि नहीं, व्हेन डज ही को कब हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आस्क्ड करना पड़ेगा। सेड है तो आस्क करना पड़ेगा, सेज रहता तो आस्क करते हैं। इसी प्रकार से मी है तो मी ही देना पड़ेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं, ना दैट लगाएंगे ना इफ लगाएंगे, वेदर कुछ नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है ना, उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिख रहा है। समझ गया कि नहीं? मतलब कॉमा इन्वर्टेड को कॉमा को भी हटा देना और उसके लिए कुछ देना भी नहीं है। क्या देना है? जो क्वेश्चन वर्ड तुमको आपको दिखेगा किसमें, क्वेश्चन में, वैसे को डाल देना है। फिर क्या देखना है? डज ही गो लिखा हुआ है ना, व्हेन डज ही गो, तो इसको क्या कर देना है? इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में बदलना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एसर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन, नो चेंज लिखेंगे, तो ही का ही रहने देंगे, ही का ही रहने दिए। उसके बाद हमको ये तो पास्ट टेंस में दिख रहा था, तो प्रेजेंट टेंस में दिखता तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में इसको रिपोर्टेड स्पीच को बनाते, लेकिन हम लोग यहाँ पास्ट टेंस दिख रहा था, इसको भी पास्ट टेंस में बदल देना है। तो इसीलिए यहाँ पर डज आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा? पास्ट टेंस को बनाने के लिए इसको लिखना पड़ेगा ही वेंट। देखिए डू डज डिड सब गायब कर दिए, डू डज डिड सब गायब कर दिए। मतलब इसको हमको ले देकर सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये देखिए बनाना रहता है हमको, है ना। जब इसको हम लोग को इंट्रोगेटिव में बनाना रहता है तो हम लोग को यहाँ पर एमिजार का यूज करना पड़ता है, तो होता तो कुछ नहीं, इसलिए डू डज डिड लगाता है। लेकिन जैसे हम लोग उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, मतलब एसर्टिव में चेंज करेंगे, तो आपको एसर्टिव का मालूम होगा कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर तो V2 देना पड़ेगा, गो वेंट गॉन हो गया। तो इसीलिए हम लोग को ही वेंट लगा देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप कर देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक चीज देख लें कि सेड को आस्क में चेंज करना है कि नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग को क्या यूज करना है? यदि वो इफ या वेदर यूज करना है। क्या यूज करना है जी? इफ या वेदर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमको क्या यूज करना है जी? इफ या वेदर यूज करना है। और यदि रहेगा कब आपका ये यस नो क्वेश्चन रहेगा तब, ठीक है, यस नो क्वेश्चन रहेगा तब। लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? क्वेश्चन वर्ड ही यूज करना पड़ेगा जब आपके ये रहेगा WH क्वेश्चन रहेगा तब, है ना। WH क्वेश्चन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तब। और फिर और चीजें क्या की हम लोग, जो टेंस है जिसमें जो रहता है वैसे ही कर देना है। हाँ, क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप भी कर देना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम आती है, आपको उस पर काम कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में थोड़ी सी और जानकारी है, उसको भी ले लेते हैं, बस बात खत्म। मतलब कि हम लोग सारी चीजों को सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो गाइज ये रहा हम लोग का इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। इसमें हम लोग 2 एग्जांपल लिए, उससे सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही सेड, है ना, तो ही का तो ही रहेगा, आपको मालूम है कि सब्जेक्ट जैसे कि तैसे रहता है। सेड का हम लोग इसमें क्या किया जाता है? ऑर्डर किया जाएगा इसमें। अब बोलेंगे जबरदस्ती हो गया क्या? ऑर्डर नहीं। आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे ना, तो क्या बोल रहा है कि ही सेड, उसने कहा, रन मतलब दौड़ो, है कि नहीं। ही सेड रन, उसने कहा कि दौड़ो, मतलब कि ये क्या है? एक प्रकार का ऑर्डर दे रहा है। उसमें हम लोग जब WH वाला बनाए, इंट्रोगेटिव वाला बनाए, तो उसमें आस्क कर दिए क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला था। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर वाला आ गया तो ऑर्डर कर देंगे, है कि नहीं। तो बाकी जितने भी सारे बातें हैं वही है, खाली नाम दे दिया इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरीके से। लेकिन चीजें जो है वही है, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, जिस तरह से वो सेंटेंस, जिस चीज को आप बोल सकते हैं कि
बताना चाह रहा है कि ये चीज़ें करना है, वो चीज़ें करना है, जो भी उसके प्रॉपर्टी के अनुसार उसको हम लोग ये चीज़ें करते हैं। ऐसा कुछ याद करने वाली बात नहीं है। तो कहने मतलब ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या जाएगा, है ना, वहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या आ जाएगा, दैट लगाते थे, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए कि सेट का हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं, है कि नहीं, लेकिन इससे पहले आपको क्या बताया गया था कि यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तभी उसको चेंज करेंगे, लेकिन ये तो पहले ही कर दिए हम। क्यों कर दिए मालूम है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, देखिए ही सेड, उसने कहा कि दौड़ो, तो इसमें मतलब किसी ना किसी को तो ऑर्डर दे रहा होगा कि अपने आप ऑर्डर दे दिया, किसी को तो देगा नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी को ना किसी को तो ऑर्डर दे रहा होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हिडन है। तो ऑब्जेक्ट क्या हिडन होता है, इसमें मी है। इसमें ऑब्जेक्ट हिडन क्या है जी, आपका मी हिडन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑर्डर के करने के बाद मी दे दिए, ठीक है। ही ऑर्डर में क्या, टू रन, उसने मुझे कहा दौड़ने के लिए। तो के लिए का जब मीनिंग आता है तो टू लगाना है। और आप ये भी बात याद रख सकते हैं कि जब भी हमको इस तरीके से बात करनी होगी तो 2 + V1 का हम लोग यूज करेंगे। समझ आएगा कि समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बन गया कि ही का ही रह जाएगा, सेड को हम लोग ऑर्डर में चेंज करना है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है दे देना है ऑर्डर के लिए, है ना, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट उसमें होगा। आपको ये वर्ब बता देगा कि किस प्रकार के हमको देने हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद टू रन जो है वो आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें के लिए का जब मीनिंग देता है उसके लिए हम लोग मालूम कर सकते हैं कि 2 का देता है, और 2 + V1 हम लोग अपने स्ट्रक्चर के अनुसार इसको याद रख सकते हैं कि 2 + V1 रखना है, ठीक है। उसके बाद माय सन सेड टू मी, मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि प्लीज बाय मी ए कोट, कि कृपया मुझे एक क्या कर देना है, कोट खरीदना है। तो इसका मतलब ये हो माय सन का तो माय सन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। सेड का हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑर्डर नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है। तो प्लीज क्या ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है, तो रिक्वेस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये है। तो जैसा आपको यहाँ पर रहेगा सेज रहेगा, जिस प्रकार से रहेगा आप उसी प्रकार से इसको क्या कर देंगे, काम कर देंगे। फिलहाल हम पास्ट टेंस का लेकर के काम कर, तो आपको जो रहेगा वैसे ही कर देना है। सेज रहेगा तो ऑर्डर्स कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, से रहेगा तो सिर्फ, है ना। तो जैसा यहाँ पर टेंस वैसे इसको भी चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट की बात है कि उसको मना रहा है, वो पिताजी को मना रहा है ना। तो रिक्वेस्टेड हो गया। उसके बाद 2 को हटा देते हैं, मी लिखते हैं, 2 को हटा करके मी लिखते हैं। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पर क्या दिया जाता है, कुछ भी नहीं, गायब कर देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, गायब कर देते हैं। प्लीज को भी गायब कर देना है। क्या करना है जी, प्लीज को भी गायब करना है, टू बाय दे देना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि प्लीज को हटा देंगे, मतलब कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप 2 दे सकते हैं, ऐसा बोल दीजिए कि 2 दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये इसके लिए वर्ब को चेंज करके हम लोग 2 + V1 लिखते हैं, ठीक ना। और यहां पर आ गया 2 बाय इसके लिए, और मी का ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। आपको ये चीजें मालूम होगी, 1 2 3 SON। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जब जा रहा है तो यहाँ पर है मी यानी कि फर्स्ट पर्सन इस जाएगा सीधा सब्जेक्ट के अनुसार। माय सन मतलब क्या हुआ, मी के जगह में हिम आ जाएगा, हिम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद एक कोट, तो एक कोट ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये वर्ड है, इसका तो कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं, एक कोट का एक कोट ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से देखें हम लोग सारे सेंटेंसेस जितने भी थे, है ना, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और इंपेरेटिव, ये सारी चीजें देख लिए। तो इसी तरीके से सारी चीजें मतलब कि होती है। नोट्स आपको दे दी जाएंगे, उसमें देख लेंगे, हल्का फुल्का चेंजिंग रहेगा आपका, ठीक है। सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में बहुत मजेदार चीज़ लेकर के फिर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, सबको फैलाते रहें और शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आप ऐसा होता है कि सिर्फ हम लोग फायदा ले लिए, बाकी को भूल जाते हैं, है कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छा चीज़ मिल गया, किसी को नहीं बताना। तो ऐसा नहीं है, सारे दोस्तों को बताएं आप।